Welcome to Matrix Digilearn English classes. Today we are going to discuss about tenses and how tenses are an important part of speaking of the language or usage of the language. As you know, verbs are one of the most important part because if you look at all the grammar, the tenses particularly that revolves around verbs. Because when we talk about tenses, time, it comes from the Greek word tempus, and it means the time of that incident, the time in which you carry out that incident. That is what the tenses ascertain or they define. So understanding tenses definitely is very important if you want to speak correctly and if you want to write the correct English. So let's learn about tenses. We will discuss about all the three type of tenses, where they are used, all that we are going to discuss in this video. So as I was just mentioning, tenses comes from the Latin word tempus, which means time, the time at which the event or incident took place. यानी ये एक लैटिन वर्ड टेम्पस से बनाया गया है और इसका अर्थ है कि समय, किस समय एक घटना, एक इंसिडेंट वो जब घटा, उस समय के बारे में ये हमको इंफॉर्मेशन देता है कि ये पास्ट में घटा था, अभी घट रहा है या घटता है, या तो आगे चल के घटने वाला है, दैट इज फ्यूचर टेंस. सो ये हमें घटना का घटने का, या तो जो इवेंट है वो उसका समय बताता है, वो घट चुका है, घट रहा है या घटता है या तो घटेगा. सो ये होता है टेम्पस. सो तीन तरह के होते हैं. एक होता है द प्रेजेंट टेंस which talks about what is happening right now. Then we have the past tense which talks about an incident which has already happened and that has finished, which is over. And then we talk about the future tense, means an incident which is going to happen in the near future. So as you can see, the tenses in the active voice, simple present, we will use a subject. Subject means you can use anything, he, she, no, they, or we, or any proper noun you can use. So a subject we use. So when we say present continuous, simple present, subject, that is he, sing or sings. Present, that is, as you can see here, it is subject. If it, why it is both sing or sings has been used, because when it is plural, जब नो इट इज प्लूरल, एक से ज्यादा होते हैं, दे हम लोग यूज करेंगे या वी यूज करेंगे, जहां पे प्लूरल होता है तो वहां पे सिंग, दे सिंग हो जाता है. जब सिंगुलर होता है और आई, जहां पे प्लूरल होता है और आई यूज करते हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सो वहां पे वर्ब के साथ में एस ऐड नहीं किया जाता है. प्लूरल जो सब्जेक्ट के साथ में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हम लोग इसके ऊपर में वीडियो है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अगर देखते हो तो उसमें पता चलेगा कि क्यों मैं ये चीज बोल रहा हूं. जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा. उसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. और इसी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में के मुताबिक अगर नाउन में अगर हम यूज करते हैं एक एस, तो वो बनता है प्लूरल. वर्ब में जब हम एस नहीं ऐड करते हैं तब वो बनता है प्लूरल. और जैसे कि मैं बताया अभी, दे, वी, जब हम लोग ये प्लूरल सब्जेक्ट लगाते हैं उसके साथ आई प्लस आई, ये तीन चीज जहां पे हम प्लूरल लगाते हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या तो प्लूरल सब्जेक्ट, तो वहां पे हम यूज करेंगे दे, आई और वी सिंग. और अगर सिंगुलर यूज करते हैं थर्ड पर्सन, he, she, say me, he, she, any we, or sorry, he, she, or any name proper noun also if we use. So there we will use sings. He sings or she sings or all. So we use it that way. Then present continuous. In present continuous, when the incident is going on, जब एक इंसिडेंट चल रहा है, कुछ घट रहा है. अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये कहां कहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहां पे यूज करते हैं, हम लोग एक एक करके डिस्कस करें. अभी सिर्फ जान लेते हैं कि कैसे वो होता है.
तो अगर हम एक्टिव वॉइस में बात करें, यानी जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूं, तो एक्टिव वॉइस में हम बात करते हैं, तो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा, सब्जेक्ट, मैं तो सब्जेक्ट बता चुका हूं, सिंगुलर या प्लूरल अगर कुछ भी हो, प्लस इज, आर और एम। आई एम होगा, दे होने से आर होगा, या तो थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी या कोई नाम उनसे इज होगा। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में वही सब्जेक्ट होगा, ही सी या ऐसे कोई सब्जेक्ट होगा, प्लस उसके साथ में हैज, बिकॉज प्रेजेंट है, सो हैव प्रेजेंट परफेक्ट है, दैट्स वाई हैज, हैव और संग होगा। गाइस, जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं, जहां पे भी हम परफेक्ट टेंस लगाते हैं, हैज, हैड, हैव, इस तरह का यूज करते हैं, वहां पे उसके साथ में हम लोग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाते हैं, जैसे कि हैज और हैव संग, तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वैसे ही है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव बीन सिंगिंग, राइट। सो हैज, हैव लगा दिए, प्लस बीन प्लस सिंगिंग, व्हाट इज दिस, इट इज प्रेजेंट perfect continuous. Okay, now note the changes from the active to the passive voice when we change in the tenses. Present tense simple, active voice he sings a song, ये वाला हम लोग पहले कर चुके हैं। मैं दोनों के साइड बाय साइड में रखा हूं ताकि हम लोग कंपेयर कर सकें, आसानी हो। पैसिव वॉइस में a song is sung by him, वहां पे सिंपल प्रेजेंट में एक्टिव वॉइस में ही सिंग्स अ सॉन्ग, पैसिव वॉइस में अ सॉन्ग इज संग बाय हिम। नाउ देखो यहां पे जो संग है वो V3 फॉर्म में आ गया है ना, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आ गया। कंटिन्यूअस, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हिम, अगेन द V3 फॉर्म, यानी पैसिव वॉइस में V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है। परफेक्ट, he has sung a song has been sung by him, बट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस को हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते एक सेंटेंस को, जैसे कि ही हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, सो यहां पे हम लोग उसको पैसिव वॉइस नहीं कर सकते। सिंपल परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में। एम आई क्लियर ऑन दैट? लेट्स सी द पास्ट टेंस। नाउ पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट इन द एक्टिव वॉइस, it is he sang a song. Again, the same thing happens in the passive voice. A song was sung by him. Difference, what is the difference between the present simple present passive voice and simple past passive voice? Only difference is in simple present it is present, so is was used, and in past as it is past was used. Rest remains the same. Then continuous, he was singing a song. A song was being sung by him. Perfect, past perfect, he had sung a song, because ये had यूज किए हैं, सो इसलिए V3 फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। He had sung a song. A song had been sung by him. So past perfect हो गया। And past perfect continuous, जैसे कि सिंपल जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं कन्वर्ट किया जा सकता पैसिव वॉइस में, उसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है पैसिव वॉइस में। फ्यूचर सिंपल, ही विल सिंग अ सॉन्ग विल बी संग बाय हिम, पैसिव वॉइस में बोलेंगे अ सॉन्ग विल बी संग बाय हिम। कंटिन्यूअस, ही विल बी राइटिंग अ लेटर। फ्यूचर कंटिन्यूअस को हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ही विल हैव रिटन अ लेटर, हम लोग अभी किए हैं एक्टिव वॉइस का, ही विल हैव रिटन अ लेटर, और लेटर विल हैव बीन, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम। एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्टिव, ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, पैसिव वॉइस उसका कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। एम आई क्लियर? नाउ देखते हैं टेंसेस को कहां कहां पे, ये जो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस,
Where are they used? We know all those, but we know one or two points. Let's see what all other uses are these tenses put to. Where do we use present? Where do we use past? And where we use the future tense? Now, in simple present, to express a habitual action means something which is habitual, which you tend to do it every day. Like he takes milk every day. So it's a habitual action. He goes to school every day. So जो चीज sun rises in the east, habitual action. So वहां पे we use simple present tense. To express general truth, the sun rises in the east. Honey is sweet. तो वहां पे जो general truth है, there we will also use simple present tense. In exclamatory sentences beginning with here and there, to express what is actually taking place in the present, as here comes the bus, like as if we are saying it in a direct speech. Here comes the bus, there she goes. So where we use these exclamatory sentences, where we use here and there also we use the simple present tense. In vivid narrative as a substitute for the simple past. Now जैसे क्रिकेट कमेंट्री देते हैं, the way Shami now rushes forward and balls a fast ball at Donald. So the way we give a cricket commentary, so similarly also in those cases also like a narrative. Narrative में कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, उसको narrative बोलते हैं. So in a narrative also we use a simple substitute for the simple past. जहाँ पे simple past का substitute पे हम लोग simple present भी use करते हैं. Simple past के substitute पे हम लोग simple present भी use करते हैं. To indicate a future event that is a part of a plan or arrangement. To indicate a future event में कुछ होने वाला है, वो प्लान के बारे में हम बोलते हैं. As we go to Bombay, देखो go simple present tense है. As we go to Bombay next week, like we go to Bombay next week, they leave for London by the next mail. सो वहां पे जहां पे एक फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन है जो कि होने वाला है, फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन, तो उसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट, ये सेम चीज तुम देखोगे अभी जब हम लोग फ्यूचर में जाएंगे, फ्यूचर टेंस करेंगे, उसमें भी ये होगा. It is used to introduce quotations. As Keats says, a thing of beauty is a joy forever. So quotations को किसी और कोई पोएट, कोई राइटर, कोई कुछ बोले हैं, उसको अगर हम लोग बोलना चाहते हैं तो वो भी हम लोग इस तरह बोल सकते हैं इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस. इट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस. अभी बोला ना, अभी देखोगे फ्यूचर टेंस हम चाहेंगे तो देखोगे. इट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस इन क्लॉजेस ऑफ टाइम एंड कंडीशन. एज आई शैल वेट टिल यू फिनिश योर लंच. सो आई शैल वेट तो फ्यूचर हो गया, बट टिल यू फिनिश, सो फिनिश हो गया सिंपल प्रेजेंट, राइट. योर लंच. इफ इट रेन्स वी शैल गेट वेट. इफ इट रेन्स, अगर बारिश हुआ तो, फ्यूचर टेंस हुआ ना, तो हम लोग भीग जाएंगे. सो फ्यूचर टेंस हुआ, बट इसको हम लोग वर्ब जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग यूज करें. जैसे कि इफ इट रेन्स, रेन्स इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. वी शैल गेट वेट, right? As in broadcast commentaries on sporting events, the simple present tense is used instead of present continuous. He to describe, like no, as we just read there in the previous sentence, Shami now rushes forward. Not Shami is now rushing towards the batsman. नहीं, वैसे नहीं बोलते हैं. So that is what it says. Instead of present continuous to describe activities in progress where there is stress on the succession of happening rather than on the duration. Right. Even during certain like so the car festival which is held in Odisha, the Rath Yatra which is held, you would have heard the commentary which has been given by them. So they don't give it in continuous tense, they will always give it in simple present tense, they will use. Then the simple present tense is used instead of the present continuous with the type of verbs of perception, verbs of emotion, verbs of appearing, verbs of thinking, etc. Right? With all these verbs, the simple present tense is used. We must say, for example, I see an aeroplane, not I am seeing an aeroplane. Now the complete meaning changes. When I say I see an aeroplane, so the meaning is different, but I'm seeing an aeroplane means I'm dating an aeroplane. So the meaning completely changes when I use it as a continuous
in the continuous tense I use it if we used in present continuous. So that's what it says. The simple present is used instead of present continuous with certain types of verbs. Guys, this is important. या इसको याद रखना जरूरी है. जैसे verbs of perception, emotion, appearing, thinking, etc. तो वहां पे we have to keep in mind. So we must say I see because see जो है वो perception है. Verbs of perception. So वहां पे I see an aeroplane. Right? देन प्रेजेंट कंटिन्यूस सिंपल प्रेजेंट हम लोग देखे कहां कहां पे यूज होता है. अब प्रेजेंट 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 कंटिन्यूस कहां पे यूज होता है. फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट अ टाइम, ये सबसे कॉमन यूज है जब कोई घटना घट रहा हो, जब मैं बोल रहा हूं तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस. तो जैसे कि फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, शी इज सिंगिंग नाउ, अभी चल रहा है वो घटना. ही इज प्लेइंग, द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी, यानी अभी जब मैं बोल रहा हूं तो वो घटना उधर चल रहा है, तो वहां पे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाते हैं. फॉर अ टेम्पररी एक्शन विच मे नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एज आई एम रीडिंग डेविड कॉपरफील्ड बट आई एम नॉट रीडिंग एट दिस मोमेंट. यानी कोई मैं आजकल जॉगिंग करता हूं, यानी ये नहीं कि मैं अभी जॉगिंग कर रहा हूं, मैं जॉगिंग कर रहा हूं नहीं, आजकल मैं जॉगिंग करता हूं, जैसे एज वी से नो, तो उसी तरह से ये यूज होता है. आई एम रीडिंग डेविड कॉपरफील्ड, सो मैं डेविड कॉपरफील्ड पढ़ रहा हूं, यानी बुक पढ़ रहा हूं मैं. यानी कि वो नहीं कि मैं जब भी बोल रहा हूं तो मैं पढ़ रहा हूं, नहीं, यानी आजकल मैं वो किताब पढ़ रहा हूं. सो इसलिए हम वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करते हैं. For an action that is planned or arranged to take place in the near future, as I am going to the cinema tonight, my uncle is arriving tomorrow. Now अभी हम लोग verbs of the following verbs on account of their meaning are not normally used in continuous form. ये वाला ध्यान रखना because ये error spotting question में these verbs come. Sentence correction error spotting question में these verbs come. Verbs of perception that we were just discussing in the previous slide. See, hear, smell, notice, recognize. Verbs of appearing, appear, look, seem. ये verbs of emotion, want, wish, desire, feel, like, love, hate, hope, refuse, prefer. Then verbs of thinking, think, suppose, believe, agree, consider, trust, remember, forget, know, understand, imagine, mean, mind. So all these are verbs of thinking. And have, that is possession, possess, own, possess, belong to, contain, consist of, be, except when used in the passive. So these verbs are used in the simple present tense. Please remember that these verbs of perception, verbs of appearing, verbs of emotion, verb of thinking, and a verb of where it signifies possession. All these are used in simple present tense and not in the continuous. Because when I say see, when I say see, it means already that work is going on. Then what will I use as ing? When I say think, that is a process which is in action. When I say think, यानी वो काम चल रहा है, फिर उसके साथ में ing क्या लगाऊंगा? Suppose doubt, वो doubt जो है, it's a process which is going on. Again, what shall I use? ing. Got it? No. So that's why with these verbs we do not use ing. They may, however, be used in continuous tense with a change of meaning. The previous one जैसे हम लोग देखे, I see an aeroplane, I am seeing an aeroplane, पूरा meaning change हो जाता है. So similarly, I am thinking of going to America. So now here think is a verb of perception, and here a thinking is a considering the idea of. Yani this is not thinking means the सोच रहा हूँ नहीं, means I am planning to in that sense. Mr. Singh is minding the babies while his wife is out shopping. Mr. Singh is minding, यानी यहाँ पे mind, again that's a verb, and here minding is not mind, so it is not that mind with ing. This is minding means looking after. So in certain cases we can use ing with these verbs, but again with a different meaning. There will be a change of meaning in these cases. Then present perfect tense to indicate, where do we use present perfect? To indicate completed activities in the immediate past. अच्छा, यहाँ पे what does that immediate past mean? यहाँ पे immediate past means अभी, अभी.
यानी यहां पे अभी खत्म हुआ है तो वहां पे हम परफेक्ट यूज करते हैं। यानी मैं आई हैव ही हैज जस्ट गॉन आउट, इट हैज जस्ट स्ट्रक 10, आई हैव जस्ट फिनिश्ड ईटिंग, मीन्स अभी खत्म हुआ है, अभी। तो इसीलिए वहां पे हम लोग प्रेजेंट लगाते हैं, हैज या हैव। ही हैज और दे हैव हम लोग यूज करते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है और जहां पे घटना अभी खत्म हुआ है। टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन whose time is not given and not definite. To express past action whose time is not given and not definite. Have you read Gulliver's Travel? यानी यहाँ पे कोई भी एक्शन तुम पढ़े हो, so that's why we use what it says is not given and not definite. So have you, अगर टाइम दिया गया होगा, if there is a time given, then हम लोग वहां पे सिंपल पास्ट यूज करेंगे। जहां पे वक्त टाइम मेंशन किया होगा, yesterday, day before, ये 2 months back, 2 weeks back, so उस तरह अगर यूज किया होगा, टाइम डिफाइन किया होगा, so एडवर्ब ऑफ टाइम दिया होगा, तो हम सिंपल हम आएंगे अभी उस स्लाइड पे, फिर हम डिस्कस करते हैं। To express past actions whose time is not given and not definite. Like, have you read Gulliver's Travel? I have never known him to be angry. Mr. Hari has been to Japan. So, in those cases, we use. To describe past events when we think more of their effect in the present than of the action itself. As to describe past events when we think more of the effect in the present देन ऑफ द एक्शन, उसका इफेक्ट पे हम जब ध्यान देते हैं ना कि वो एक्शन पे, तब हम यूज करते हैं। गोपी हैज ईटन ऑल द बिस्किट्स, यानी उसका इफेक्ट क्या है कि तुम्हारे लिए कुछ बचा नहीं, देयर आरंट एनी लेफ्ट फॉर यू। आई हैव कट माई फिंगर्स एंड इट इज ब्लीड, आई हैव कट माई फिंगर्स, तो इसका इफेक्ट क्या है, इट इज ब्लीडिंग नाउ। तो वो सारे केसेस में हम लोग अगेन परफेक्ट यूज कर रहे हैं, आई हैव। To denote an action beginning at some time in the past and continuing up to the present moment. यानी पास्ट में वो घटना स्टार्ट हुआ और अभी वो घटना चल रहा है, अभी वो घटना चल रहा है। आई हैव नोन हिम अप टू द प्रेजेंट मोमेंट, आई हैव नोन हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, ही हैज बीन इल सिंस लास्ट वीक, यानी स्टार्ट हुआ है और अभी भी वो बीमार है, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं। ऐसे सिमिलर यूज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी करते हैं, जहां पे एक एक्शन स्टार्ट हुआ था पास्ट में और अभी भी आज भी वो एक्शन चल रहा है, वहां पे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम लोग यूज करते हैं। The following adverbs, adverb or adverb phrases can be used with present perfect: just, often, never, ever, in questions only. जब क्वेश्चन फॉर्म करते हैं तब हम लोग ये एडवर्ब फ्रेजेस जस्ट, ऑफन, नेवर, एवर हम लोग यूज कर सकते हैं। द प्रेजेंट परफेक्ट इज नेवर यूज विद एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टाइम, द प्रेजेंट परफेक्ट इज नेवर यूज विद एडवर्ब्स ऑफ द पास्ट टाइम। मैं बोला था वी शुड नॉट से फॉर एग्जाम्पल ही हैज गॉन टू कैलकाटा येस्टरडे, गलत हो जाएगा बिकॉज एडवर्ब ऑफ टाइम लगा दिए। ही वेंट टू कैलकाटा येस्टरडे, येस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम हम लोग यूज किए हैं, इसीलिए इस केस में हम लोग नहीं यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, हम लोग वहां पे यूज नहीं करते हैं। देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, the present perfect continuous is used for an action which began at some time in the past and is still continuing as, वो घटना जो है it started as अभी जस्ट बताया मैं कि वो कभी अतीत में स्टार्ट हुआ था और आज भी वो घटना चल रहा है। he has been sleeping for 5 hours and is still sleeping, यानी वो 5 घंटे से सो रहा है, चल रहा है, वो काम अभी भी चल रहा है। 5 घंटा पहले स्टार्ट किया और अभी भी वो चल रहा है, यानी वो अभी भी सो रहा है। They have been building the bridge for several months, यानी कुछ महीना पहले वो लोग ब्रिज बनाना स्टार्ट किए थे और आज भी वो ब्रिज बन रहा है। सो वहां पे they have been building the bridge for several months, तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी जो भी घटना पास्ट में स्टार्ट हुआ है एंड आज भी वो चल रहा है, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट continuous. Then this tense is sometimes used for action already finished, कोई action already खत्म हो चुका, वहां पे भी हम ये tense use करते हैं। In such cases, the continuity of the activity is emphasized as an explanation of something. Why are your clothes so wet?
आई हैव बीन वाटरिंग द गार्डन, यानी ये घटना घट चुका है। अगर कोई सवाल कर रहा है, एक्सप्लेन करना, मुझे उसको एक्सप्लेनेशन देना है किसी सवाल का, तो मैं यहाँ पे सपोज कोई पूछता है व्हाई आर यू सो लेट, आई हैव बीन स्टक इन द और आई हैव बीन स्टडिंग लेट, और आई हैव बीन क्लियरिंग माई डाउट्स विद द टीचर। सो वहां पे हम लोग ये यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हो गया प्रेजेंट। अब चलते हैं पास्ट में। सिंपल पास्ट टेंस कहां पे यूज होगा? सिंपल पास्ट इज यूज टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। इट ऑफन ऑकर्स विद एडवर्ब्स और एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ टाइम। मैं ये बताया था पास्ट टाइम। तो द स्टीमर सेल्ड यस्टरडे, देखो यहाँ पे यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम दिया गया है। सो हम लोग एडवर्ब, तो हम लोग सिंपल पास्ट यूज किए, सेल्ड, है ना। जब एडवर्ब ऑफ टाइम दिया गया है तो हम लोग वहां पे सिंपल पास्ट यूज किए। I received his letter a week ago. So a week ago is also a adverb of time जो कि past दर्शाता है। तो वहां पे हम लोग past tense यूज के सिंपल past received। She left school last year. Again last year जो है वो adverb of time है जो कि वो past को वो दर्शाता है। So वहां पे we use the verb left। Sometimes this tense is used without an adverb of time. In such cases, the time may either be implied or indicated by the context. I learned Hindi in Nagpur. Sometimes this tense is used without an verb of time. In such cases, the time may be either implied or indicated by the context. जैसे कि I learned Hindi in Nagpur. I did not. I didn't sleep well. That is last night. Bauer defeated Rana Sangha at Kanwaha. Right. The simple past is also used for past habits as past habits. He studied many hours a day. She always carried an umbrella. So simple past is used for, just a simple present is used for habitual action. Also simple past is used for past habits, past habits. Then past continuous, the past continuous is used to denote an action going on at some time in the past. The time of the action may or may not be indicated। यानी मैं जब ये बात बोल रहा हूं, जब जिस समय का मैं बात बोल रहा हूं उस समय वो घटना घट रहा था। जिस समय की मैं बात कर रहा हूं उस समय वो घटना घट रहा था। सो पास्ट कंटिन्यूअस। वी वेर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग। इट वॉज गेटिंग डार्कर। हम लोग सुन रहे थे, अंधेरा छा रहा था। सो लाइक दिस। This tense is also used with always, continually, etc. for persistent habit, यानी जो habit चलता रहता है। He was always grumbling, he was always crying। So यानी जो उस समय अतीत में वो चलता था, एक रेगुलर आदत की तरह वो था। तो वहां पे हम लोग we also use past continuous। past perfect जहां पे, अच्छा अब हम डिसाइड करते हैं कि कहां पे मैं सिंपल पास्ट लगाऊं और कहां पे मैं परफेक्ट टेंस लगाऊं। पास्ट परफेक्ट टेंस कहां पे, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस लगाऊं, कहां पास्ट परफेक्ट टेंस लगाऊं, ये कंफ्यूजन रहता है। द पास्ट टेंस describes an action completed before a certain moment in the past। The past perfect describes an action completed before a certain moment in the past, as I met him in Delhi in 1970। So यहाँ पे I met him in Delhi। I had seen him last 5 years before। I had seen him। So an action completed before a certain moment in the past। If two actions happened in the past, it may be necessary to show which action happened। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखो। ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एरर स्पॉटिंग क्वेश्चन, सेंटेंस करेक्शन क्वेश्चन में ये बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। इफ टू एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट, इट मे बी नेसेसरी टू शो which action happened earlier than the other। The past perfect is mainly used in such situation। The simple past is used in one clause and the past perfect in the other।
यानी क्या बोल रहा है यहां पे, अगर एक सेंटेंस में हम लोग यूज करें दो घटना जो घटा था, दो घटना, टू इंसिडेंट्स हैपेंड साइमल्टेनियसली इन द पास्ट, तो अब कौन सा उसमें से परफेक्ट होगा और कौन सा उसमें से सिंपल पास्ट होगा? जो घटना पहले घटा था, याद रखो जो घटना पहले घटा, वहां पे हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट। उसके बाद में जो घटना घटता है वहां उसको हम लोग यूज करते हैं वहां पे सिंपल पास्ट। मैं और एक बार रिपीट करता हूं, एक सेंटेंस में अगर हम दो घटनाओं के बात कर रहे हैं, दो घटना घटित हुआ था उस समय, तो जो घटना पहले घटा था उसको हम लोग यूज करते हैं परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट। और उसके बाद जो घटना घटा उसको हम लोग सिंपल पास्ट में यूज करते हैं। देखो यहां पे When I reached the station, the train had left. तो यहां पे पहले कौन था, पहले क्या हुआ था? ट्रेन जा चुका था, वो पहला घटना है कि ट्रेन जा चुका था, उसके बाद में पहुंचा, है कि नहीं? जब मैं पहुंचा तो ट्रेन जा चुका था, तो पहले कौन सा घटना घटा? ट्रेन जा चुका था। सो यहां पे द ट्रेन हैड हैड स्टार्टेड, सो ट्रेन स्टार्ट हो चुका था, सॉरी, ट्रेन स्टार्ट हो चुका था, सो ये पहला घटना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे परफेक्ट यूज, उसके बाद में पहुंचा, सो आई रीच सिंपल पास्ट। ठीक है, नेक्स्ट, आई हैड डन माई एक्सरसाइज व्हेन हरी केम टू सी मी। सो आई हैड डन माई, जब हरी, पहले मैं एक्सरसाइज खत्म कर चुका था, उसके बाद हरी आया, तो पहला घटना कौन सा घटा? मेरा एक्सरसाइज खत्म कर लेना, तो इसलिए देखो परफेक्ट टेंस में आई हैड डन माई एक्सरसाइज, उसके बाद हरी आया, व्हेन हरी केम टू सी मी, केम सिंपल पास्ट। आई हैड रिटन द लेटर बिफोर ही अराइव्ड, तो पहले क्या हुआ, मैं लेटर लिख चुका था, उसके बाद वो आया, तो मैं पहले लेटर लिख चुका था, इसलिए देखो पास्ट परफेक्ट में, उसके बाद सिंपल पास्ट। क्लियर? ओके। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कहां पे हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं? द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट began before a certain point in the past and continued up to that time, as at that time he had been writing a novel for 2 months. Past perfect continuous, राइट right? उस समय वो काम चल रहा था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम लोग कैसे यूज करते हैं? यानी एक घटना जो पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में खत्म हो गया, एक घटना जो पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में खत्म हो गया, वहां पे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। सपोज मैं बोलता हूं कि आई आई हैड बीन प्लेइंग टेबल टेनिस ड्यूरिंग माय स्कूल डेज, यानी मैं स्कूल डेज में टेबल टेनिस खेलना स्टार्ट किया और कुछ सालों बाद वह बंद कर दिया, यानी अभी जब मैं बोल रहा हूं तो मैं वो गेम नहीं खेलता हूं। और सो इसलिए वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे होगा? जब एक घटना पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी जब मैं उस चीज के बारे में डिस्कस कर रहा हूं तो वो अभी भी चल रहा है, अभी भी मैं वो करता हूं, अभी भी मैं वो क्रिकेट खेलता हूं। आई हैव बीन प्लेइंग। सो ये डिफरेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में घटना स्टार्ट हुआ पास्ट में और अभी भी मैं जब बोल रहा हूं तो ये घटना अभी भी होता है, यानी मैं अभी भी क्रिकेट खेलता हूं, ना कि खेल रहा हूं, खेलता हूं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं खेलना टेबल टेनिस स्कूल में खेलना स्टार्ट किया था और कुछ सालों बाद पास्ट में ही वो खत्म हो गया, अभी जब मैं बोल रहा हूं वो नहीं हो, अभी नहीं खेलता हूं मैं, तो वहां पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। क्लियर? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डाउट रहता है जब बच्चे इसको सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन याद रखो दोनों। ओके, देन सिंपल फ्यूचर टेंस। द सिंपल फ्यूचर इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट हैज स्टिल टू टेक प्लेस। ये बहुत सिंपल है, जो घटना घटने वाला है तो वहां पे हम लोग सिंपल फ्यूचर यूज करते हैं। वहां पे क्या करते हैं? सब्जेक्ट प्लस विल, उसके बाद में वर्ब इन द V1 फॉर्म। पता नहीं इसमें इतना कंफ्यूजन क्यों है, बहुत सारे बच्चे जब फ्यूचर यूज करते हैं वो लोग फ्यूचर में, वो लोग वर्ब में गलती करते हैं। सो एज आई सेड, फ्यूचर में विल हम यूज करेंगे और वर्ब का हम लोग बेस फॉर्म वहां पे यूज करते हैं। The simple future is used for an action that has or still to take place, as I shall see him tomorrow. Tomorrow will be Sunday. देखो, I shall see him, shall future, he, see V1 form of verb. Tomorrow will be Sunday. Tomorrow will हो गया will future,
बी हो गया बेस फॉर्म द वर्ब. Clear? Note that the simple future tense generally expresses pure or colorless future. When the future is colored with intention, the going to plus infinitive construction is preferred. That is, he is going to build a new house. He is going to build a new house. Future continuous tense. The future continuous represents an action as going on at some point of time in the future. राइट. फ्यूचर कंटिन्यूस यानी फ्यूचर में ये होने वाला है. सो आई शैल बी रीडिंग द पेपर देन व्हेन आई गेट होम माय चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग. जब मैं जाऊंगा तब मैं पेपर पढ़ूंगा. सो इंसिडेंट विच विल हैपन इन द फ्यूचर, तो वहां पे मैं फ्यूचर कंटिन्यूस यूज करूंगा. दैट दिस टेंस इज ऑल्सो यूज फॉर फ्यूचर इवेंट दैट आर प्लान्ड, एज आई विल बी स्टेइंग हियर टिल संडे. मैं जो प्लानिंग किया हूं फ्यूचर प्लानिंग उसके लिए भी मैं यूज करता हूं. आई विल बी स्टेइंग हियर, मैं संडे तक यहां रहूंगा. सो आई विल बी स्टेइंग, विल लगाया मैं फ्यूचर, विल बी स्टेइंग हियर टिल संडे. ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक, ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक. राइट. Then future perfect tense. Future perfect, where do we use? The future perfect is used to indicate the completion of an action by a certain future time. आई शैल हैव रिटन यानी फ्यूचर में एक सर्टन टाइम के टाइम वो घटना घट चुका होगा या हो चुका होगा. आई शैल हैव रिटन माई एक्सरसाइज बाय दैट टाइम. बिफोर यू गो टू सी हिम ही विल हैव लेफ्ट द प्लेस. बिफोर यू गो टू सी हिम ही विल यानी तुम जब वहां जाओगे तब तक वो जा चुका होगा फ्यूचर में. आई शैल हैव रिटन माई एक्सरसाइज बाय दैट टाइम, उस वक्त तक मैं अपना एक्सरसाइज लिख चुका हूं. अभी लिखा नहीं हूं, उस समय फ्यूचर में मैं जब वो मैं लिखू उस समय मैं अपना एक्सरसाइज लिख चुका रहूंगा. राइट. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, as the future perfect continuous indicates an action represented as being in progress over a period of time that will end in the future. Right. By next July we shall have been living here for 4 years. We shall have been living here यानी अभी तक जुलाई हुआ नहीं, अभी तक 4 साल हुआ नहीं. जुलाई में आने वाला जुलाई फ्यूचर, जब जुलाई आएगा तब जाके हम 4 साल कंप्लीट कर लेंगे यहां रहने का. बाय द टाइम यू गो टू दिल्ली फॉर हायर स्टडीज, बाय द टाइम यू गो टू दिल्ली, अब तो तुम गए नहीं, जब जाओगे फ्यूचर टेंस. बाय द टाइम यू गो टू दिल्ली फॉर हायर स्टडीज आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 years. अब तक मैं दिल्ली में 2 साल पढ़ना मेरा हुआ नहीं, अब तुम दिल्ली गए नहीं, जब तुम दिल्ली जाओगे तब तक मैं 2 साल तक वहां पढ़ रहा रहूंगा. सो आई विल हैव बीन स्टडिंग. राइट. सो द फ्यूचर इंडिकेट्स एन एक्शन represented as being in progress over a period of time that will end in the future. When he gets his degree, he will have been studying at Oxford for 4 years. अब तक 4 साल वो पढ़ा नहीं है, अब तक डिग्री उसको मिला नहीं है. जब फ्यूचर में उसको डिग्री मिलेगा तब तक वो 4 साल पढ़ चुका रहेगा. So that is where we use future perfect continuous. Clear? So these are the different tenses. We discussed about the different tenses. एक्टिव वॉइस में क्या होगा, पैसिव वॉइस में डिफरेंट टेंसेस क्या होगा. हम लोग ये भी डिस्कस किए कि टेंस कहाँ कहाँ पे यूज होता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और तीनों का मैं हम लोग डिस्कस किए. सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे कैसे यूज होता है. क्लियर? थैंक यू. एंड watch the videos, attend the videos or classes regularly, and I'm sure it is going to help you. If there are any confusions and all, you can always watch the videos once or twice, and I'm sure I've tried to make the videos as simple as possible so that you can understand it, and also you can work on those questions and you can improve yourself. Once again, thank you very much.